अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज ज़रूर लाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ समझ भी आए। दुनिया की पहली नाबीना, गूंगी, बहरी, ग्रेजुएट लड़की और 12 किताबों की मुसन्निफ और दुनिया की मशहूर शख्सियत कैसे बनी। ये कहानी है हेलन केलर की। जब हेलन केलर 2 साल की थी, अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था कि आवाज़ चली गई। जब इस दुनिया को देखना शुरू ही नहीं किया था तो आंखों की रोशनी भी चली गई, क्योंकि हेलन जब 19 माह की थी तो एक खौफनाक बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से हेलन की आंखों की रोशनी और सुनने की सलाहियत कम हो गई थी। जब हेलन तालीम करने की उम्र हुई हेलन की, तो हेलन के वालिदैन बहुत परेशान थे कि अब क्या करें। तो इसी में उन्हीं दिनों में उन्हें एक मसीहा मिलता है ग्राम बेल की सूरत में, जो उन्हें एक स्कूल का मशवरा देता है। उस स्कूल का नाम था परकिट स्कूल, जहाँ नबीना अफराद को तालीम दी जाती थी, मतलब जिनकी बिनाई नहीं होती थी, जो सुन नहीं सकते थे, उन बच्चों को तालीम दी जाती थी। तो हेलन के वालिदैन उन्हें परकिट स्कूल में ले गए। वहाँ इनकी एक बुलंद हौसला नौजवान लड़की मिस एनी से मुलाकात हुई। मिस एनी ने हेलन को जब देखा कि हेलन बहुत नाजुक है, ना उससे कुछ समझ आती ना वो देख सकती थी, तो हेलन ने कहा कि मिस कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मिस एनी ने हेलन की तालीम का आगाज़ शुरू कर दिया। हेलन और एनी के दरमियान 49 साल का रफ़ाकत का आगाज़ शुरू हो गया, मतलब ताल्लुक़ का आगाज़। मिस एनी ने हेलन की तालीम का आगाज़ घर से ही शुरू किया था और हरूफ़े तहज्जी से शुरू किया था। हेलन को एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती और दूसरे हाथ से गुड़िया लिखती। इसी तरह एक हाथ से पानी को टच करती और दूसरे हाथ से हेलन पानी लिखती। ये सिलसिला मतलब 1 साल तक चलता रहा। इसके बाद 1888 में हेलन बाकायदगी के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया। के बाद 1890 में हेलन को मिस एनी ने कुछ मखसूस नशिस्तें करवाई, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ी के अल्फाज भी बोलना सीख रही थी। और वो हेलन जो थी ना, वो होठों पे हाथ रख के ना मतलब बोलना सीखती थी, क्योंकि वो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी। उसके अंदर ऐसी सलाहियत थी कि वो जब अपने होठों पे हाथ रखती थी किसी के, तो उसको समझ आ जाती थी ये क्या बोल रही है, ये बोल रहा है। तो उसके बाद 1994 में हेलन न्यूयॉर्क चली गई, बल्कि 1894 में अपनी मिस के साथ। तो 2 साल हेलन ने न्यूयॉर्क में अपनी तालीम को शुरू किया और उसके बाद 1900 में हेलन ने यूनानी और अलजबरा के इम्तिहानात भी पास किए। इसके बाद 1904 में हेलन ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक किताब भी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से लिखा हुआ है। फिर 24 साल की उम्र में हेलन ने रेड क्लिफ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएट भी मुकम्मल की। और हेलन की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन वो था जब उन्हें अपनी टीचर एनी मिली। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है और हमने भी पढ़ा है। उनकी खुशी का दिन यही था कि जब उन्हें मिस एनी मिली, क्योंकि मिस एनी जब उन्हें मिली है तो उनके अंदर एक और हौसला आया कि मैं कुछ कर जाऊंगी। फिर 1924 में ही उन्होंने
नाबीना अफराद के लिए चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मतलब 40 साल उन्होंने चंदा इकट्ठा किया नाबीना अफराद के लिए। और 1964 में उन्हें अमेरिका के सदर ने सदारती अवार्ड से भी नवाजा, जो उनका सरकारी अवार्ड होता है। तो हेलन की कारकर्दगी देख कर उन्होंने हेलन को 2 सदारती अवार्ड दिए। फिर 1968 में हेलन इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। 88 साल उन्होंने गुजारे और वो अपने घर में सोते सोते फौत हो गए। तो हमारा वीडियो का यही मकसद था समझाने का, एक लड़की जिसकी ना आंखें ना कान, मतलब बहरी गूंगी, और उसने अपना हौसला इतना बुलंद रखा और इतना सब्र था उसकी ज़िंदगी में। वो ग्रेजुएशन भी कर ली और 12 किताबों की मुसन्फ़ा भी बन गई और दुनिया की मशहूर तरीन औरत भी बन गई। आज भी तारीख में लिखा हुआ है हेलन केलर के हवाले से, और नौजवान और बल्कि पूरी दुनिया में उनकी स्टोरियाँ पढ़ी जाती है। तो हमें यही सीखना चाहिए कि ज़िंदगी से कभी हमें हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। और हमारे दिल में कोई लगन है किसी चीज़ की, तो अगर हम उस पर डटे रहे तो हम ज़रूर उससे कामयाब कर लेंगे। हेलन ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि मुझे इस ज़िंदगी में किसी न किसी मकसद के लिए भेजा गया है, और उनका मकसद यही था कि मैं नाबीना हूँ, मैं गूंगी हूँ, लेकिन मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करने के लिए ही भेजा गया है। तो उन्होंने इसी बात पर अपना हौसला बुलंद रखा और वो कामयाब हो गई। बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो अल्लाह हाफिज़।